अच्छा, आज तानी का क्वेश्चन पिक करती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन शी सेज दैट कि ये जो इंडिपेंडेंट और बोल्ड लड़कियाँ होती हैं, जो बेसिकली लड़कों की डेफिनेशन में फेमिनिस्ट है, वही एक तरफ तो ये वीडियोस बनाती हैं पैट्रियार्की के अगेंस्ट और शादी नहीं करनी चाहिए और मैरिज सिस्टम के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ जैसे इनको कोई अच्छा लड़का मिलता है पहली फुर्सत में शादी करती है और कट लेती हैं। Why these double standards exist in these kind of women? So today I'm going to talk about these double standards, if at all they are double standards, और patriarchy versus feminism की फाइट को आगे ले जाते हुए एक और वीडियो। Hi guys, I'm Monica Thavan, welcome to the channel. तो फेमिनिस्ट का अगर मैं आपको ये भी बताऊंगी आज कि इनकी लाइफ में लड़के जो है वो किस तरीके के आते हैं, ठीक है, और आपको कैसे पता लगेगा जब आप इनकी वीडियो देख रहे होते हो कि ये लाइफ में किस तरह के लड़कों को अट्रैक्ट करेंगी। सो देखो, फेमिनिस्ट ने बचपन में उनके अंदर, जिसे आप डबल स्टैंडर्ड कहते हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे पनपता है और क्या कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अब ये स्टार्टिंग से देखती हैं, इन्होंने पावर इम्बैलेंस तो देखा ही होता है, जहाँ पे लड़कों को इंपॉर्टेंस मिली है, इनसे अपॉर्चुनिटीज़ छीनी गई है, इनको काइंडनेस और वो जो एंटाइटलमेंट है इनके सामने मतलब लड़कों को दी जाती थी, तो वो इरिटेशन, गुस्सा, वो इनके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस थे। दूसरी तरफ इनके आसपास हमेशा ऐसी औरतें होती थी जो पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटीज़ होती थी, मतलब जो लड़कों की ईगो को, इन एंटाइटल लड़कों की ईगो को ये बूस्ट करती थी, ठीक है, और इनको गलत ठहराती थी। तो बेसिकली इनको हर लिहाज से 180 डिग्री से इनको क्रिटिसिज्म ही मिल रहा होता था। तो आप खुद इमेजिन करो, जब एक इंसान को क्रिटिसिज्म मिलता है और अगर ये वीडियोस में बोल रही है यू शुड नॉट गेट मैरिड एंड मेन आर लाइक दिस एंड मेन आर लाइक दैट, इसका मतलब है इनके अंदर अभी भी एक गुस्सा, एक सप्रेस्ड इमोशंस हैं, सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमास दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से एक तरफ अगर इनके अंदर ये पेन है कि अपनी मदर को देखते हुए आई विल नेवर गेट मैरिड, सारा टाइम पापा के पीछे भागना, या सारा टाइम भाई जो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करने वाली अपनी लाइफ में। दूसरी तरफ इनके अंदर नीड होती है विच इज़ अ ह्यूमन यूनिवर्सल नीड, इज़ टू गेट लव्ड, इज़ टू गेट अप्रिशिएटेड, इज़ टू गेट वैलिडेटेड। और बहुत हिडन अगर आप इनके जाओगे, बहुत डीप लेवल पे जाओगे, दे रियली क्रेव फॉर लव। एक ऐसा नारियल होती हैं जो बाहर से बहुत हार्ड होती हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की वीडियोस, गुस्से वाली वीडियोस बना रही हैं जहाँ पे दे आर कॉलिंग मैन आउट एंड जो भी लड़कों को बोल रही हैं, आपको पता लग जाएगा कि दे स्टिल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पेन एंड दे आर टॉकिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ पेन। तो जब इनको और क्रेव कर रही है प्यार के लिए, तो जैसे ही लड़का लाइफ में आता है, और लड़के किस तरह के अट्रैक्ट करती हैं, ये टॉक्सिक मास्कुलिन मेन। टॉक्सिक मास्कुलिन मेन क्या होते हैं? जिनके इतने एंटाइटल हैं कि भाई जो मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज कह लो। वन सेकेंड, आई एम एडिंग ऑन, फेमिनिस्ट डोंट ऑलवेज अट्रैक्ट टॉक्सिक मास्कुलिन मेन। इट इज़ ओनली व्हेन, जब उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस लड़कों के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, या कभी घर में कुछ देखा हो, जेंडर इनइक्वालिटी, उन एक्सपीरियंसेस को अगर उन्होंने अपने माइंड से जाने नहीं दिया, उस पार्ट को हील नहीं किया, दैट इज़ व्हेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और उनकी लाइफ में टॉक्सिक मास्कुलिन मेन आते हैं जो बहुत एंटाइटल होते हैं। जनरली इनका आप देखोगे कि एक बार जो है डिवोर्स ज़रूर हुआ होता है, उससे ज़रूर निकली होती हैं, और फिर इनके बिलीफ और पक्के हो जाते हैं कि देखा, लड़के तो है ही ऐसे, मैंने तो पहले ही कहा था शादी नहीं करनी चाहिए। बेसिकली जब आप, व्हाट इज़ द आइडल सिनेरियो, व्हाट दे शुड बी डूइंग इज, women who have gone through these kind of power imbalance in their life is, before you make videos, बिफोर यू टॉक अबाउट पेट्रियार्की, आपको अपने अंदर से उस गुस्से को, उस ट्रॉमा को जो मेन के अगेंस्ट है, यू नीड टू लेट इट गो एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, जो आसान नहीं होता, विच टेक्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। अब आप देखोगे कि कोई इंसान अगर इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहा है, इफ़ यू विल सी माई वर्क ऑल्सो, आई हैव टेकन ह्यूज, मैंने बचपन में बहुत देखे हैं, जेंडर इम्बैलेंस बहुत देखा है। I have taken years and years to work on myself, to detach myself from these experiences, so that मैं हर लड़के को गुनहगार की नज़रों से ना देखूं. And when I actually started detaching myself, I started attracting more and more positive people in my life, right? After detachment, after forgiving those kind of energies and people, past experiences, उसके बाद अगर ये शादी करती हैं, तब इनकी लाइफ में जो है एक इवॉल्व्ड पार्टनर आते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव नहीं होते, एंटाइटल नहीं होते, समझदार होते हैं इनके काम को लेकर, इनकी जो नीड फॉर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी है उसको, मिशन को सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द वे इट फंक्शंस।
सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, एक कन्फ्लिक्ट है इनके अंदर जो चल रही होती है, जहाँ पर दे वांट टू टेक आउट देयर पेन ऑल्सो फॉर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, एज दे डोंट नो एनी बेटर, और आसपास कोई सुनने वाला होता नहीं है, और एट द सेम टाइम दे वांट टू बी लव्ड ऑल्सो. सो उस सिस्टम में रहकर सिस्टम को इन अ वे दे आर ट्राइंग टू चेंज. So that's how it works. I hope this video has worked for you. For more and more such videos, feel free to share your opinions, your thoughts, and any challenges you're going through in your personal lives.